श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 181 से आज शुरू करते हैं। राम मातु सुटी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहि सुभाए स्नेह वश, मोरी दीनता देख सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर है रखे हुए वैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनमु सहज सुख मानी, अंत्यु कीच तहाँ जय पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होती है। डरू ने मोहि जग कहे कि सोचू, परलोक कहू कर नाहिन सोचू। एक ही उर्बस दुसई दवारी, मोहि लगे भय सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री रामचंद्र जी दुखी हुए। जीवन लाहो लखन फल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ काहे पछताओ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरे जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। अपनी दारुण दीनता कहो सबई शिरुनाए, देख बिने बिन रघुनाथ पत, जिए के जरनी ने जाए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलने जाएगी। आन उपाओ मोहि नहीं सूजा, को जिय के रघुवर विनु बूजा। एक ही आंख एक ही मन माही, प्रातः काल चलऊ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चला दूंगा।
यद्यपि मैं अन भल अपराधी, मैं मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सम्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकोच सुटी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी सील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयुष आशीष देव सुबानी। जेहि सुन विने मोहि जनु जानी, आबै बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी ने राजधानी को लौटाएं। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जान ने त्यागही, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषय विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विषय सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतई कहे सरई सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस कहे न काहू, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए माति कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम को आप प्राण के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसई कल्प सत नरक निकेता। अहि अग अब गुण नहीं मन मा गए, हरई गरल दुख दारिद दही। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चले बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंध बूढ़त सबई,
तू अवलंब दीन सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे भरत, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद ने थोरा, जनु घन धुनी सुन चातक मोरा। चलत प्रात लखिन रउनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्माण देखकर भरत जी सभी को प्रमाणित हो गए। मुनि बंद भरत ईश्वर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घरों को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनकी सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहे परस पर भाबड़ काजू, शकल चले कर साजई साजू। जेहि राखई रहो पर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं कि है बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहे नहीं काहू, को नहीं चहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहद मात पितु भाई। सम्मुख होत जो राम पद, करे ने सहस सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वह संपत्ति, घर सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पियाना। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनी जतन चलो तजी ताही, तो परिणाम ने मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साय दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसको रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे छोड़कर चल दूं तो परिणाम मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेय है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देह किनि कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपुनेहु निज धर्म ने डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न हो दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतन राखी रखवारे,
राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास चले। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहो बनावन पाल की सजन सुखासन जान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चक चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जगत सब निसी भो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहो लेह सब तिलक समाजू, बनऊ देव मुनि राम राजू। बेग चलो सुनि सचिव त्योहारे, तुरंत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राओ। विप्र बंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज विधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अनिरुद्धति और अग्निहोत्र की सब सामग्रियों सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगरे लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट के कीन पियाना। शिव का सुबग्न चाहे बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भये सबुरानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। विस्पात पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करनी चले ताक वारी। वनसिय राम समझ मन माही, सानुज भरत पयोदही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेज से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हाय गए रथ त्यागे। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप बड़ी खड़ी करके कोमल बाड़ी से बोली, तात चढ़ो रथ बाल महतारी,
होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोगू, सकल सोगु कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं। सिर धरी बचन चरण शिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासा, दूसर गोमती तीर निवासा। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पार बाम मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पए आहार फल आसन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर वसी चले बिहाने, श्रृंग वेरपुर सबुनी आने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी पाद। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, हे कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिये ने होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहा है? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते। जानहि सानुज रामई मारी, कहो अकंटक राज सुखारी। भरत ने राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निखंड राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरई जुजारा, रामई समरन जीतन हारा। का आचारो भरत अस करही, नहीं बिस बेल अमल फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की वेल अमृत कभी नहीं फलती। अस विचार गुहि ज्ञाति सन, कहो सजग सब होए। अथवा बस बोरऊ तरन, की जऊ घटरऊ हो। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकऊ घाटा, ठो सकल मर के डाटा। सम्मुख लोहेश भरत सन लेहू, जियत ने सुमुरई उतरन देहू। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मारने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ने उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुरपरि तीरा, राम काज छंग भंग शरीरा। भरत भये नृपु में जन जिनीचू, बड़े भाग अस पाओ मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम, क्षण भर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करऊ रन रारी, जस धवलई भवन दस चारी। तजेऊ प्राण रघु नाथ निहारे, दुई हाथ मुदि मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों की अपनी यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जाए ने रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जोवन बिटपु कुठारू। साधु के समाज में जिनकी गिनती नहीं और राम जी के भक्त में जिनका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाए उछाव। सुमरी राम मांगयु तुरंत, तरकस धनुष सुनाओ। सुयावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगा। बेगहु भाव भयो सजौ संजो, सुनि रजाए कदराए ने को। भले ही नाथ सब कहे सहरसा, एक एक बढ़ावे ही करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा। आपस में एक दूसरे को का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जो हरि जोरी, सुर सकल रन रुचरारी। सुमरी राम पद पंकज न पनहि, भांति बांध चनहि धनहि। निषाद राज को जोहर कर के सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की युतियों का स्मरण करके उन्होंने भावियों छोटे छोटे तरकस बांध धुनियों छोटे छोटे धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाई। अंगरी पहरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सब करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदई गबन मनऊ चित्ती याड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फिर फरसे भाले वृक्षों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार बार रोकने के में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भर रहे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हैं। निज निज साज समाज बनाई, गुहे उतरेऊ जोहरे जवाई। देखी सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहर की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख देख कर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया।
भायो लाओ धोक जनी, आज काज बड़े मोए। सुनी सरोष बोले सुबट, वीर अधीर न होए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।